नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। इस देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां से घुसपैठिए आराम से एंट्री कर जाते हैं और उसके बाद पूरे देश में वो माइग्रेट कर जाते हैं। जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, खासकर उनसे सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें असम की, तो यहां पर तो घुसपैठियों ने बाकायदा अपने फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनवा लिए हैं और ये वो लोग हैं जो यहां पर असम के नागरिक बनकर ही रहने की कोशिश करते हैं और इसके अलावा जो जमीन है वहां की उसे कब्जा रही है, उसके फर्जी दस्तावेज बनवा रही है। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही सारी भनक असम के मुख्यमंत्री को पता चल रही है, वो ग्राउंड जीरो पर जाकर न सिर्फ उस पूरे अतिक्रमण को देख रही हैं, बल्कि उसको हटाने के निर्देश भी दे रही हैं। जी हां, आज इसी कड़ी में बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री की, जिन्होंने हाल फिलहाल ये तक कह दिया कि मैं हो सकता है कल को मुख्यमंत्री ना रहूं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसा क्यों कहा, और आज इसी वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, घुसपैठ के खिलाफ और घुसपैठियों के खिलाफ वो जमकर काम कर रही हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि घुसपैठियों को यहां पर बसने नहीं दिया जाएगा और जिस तरीके से अतिक्रमणकारी हैं, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, वो उन्हें भी चैलेंज दे रही हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में सभी अतिक्रमणकारी खुद ही उस इलाके को छोड़कर चले जाएंगे और हमें अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकायदा मीडिया में आगे आकर हिमंता बिस्वा शर्मा बयान दे रही हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये मैं आपको आगे सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले जब उन्होंने कहा कि मैं कल मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, बस इसको लेकर असम के वो नागरिक परेशान हो गए जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अब जैसे कि ये तस्वीरें आप देख रही हैं, रैंडम कहीं भी वो लोगों के बीच में चले जाएं तो लोगों की भीड़ लग जाती है। अपने काफिले को कहीं पर रोक लें तो लोग उनकी तरफ भागे हुए आते हैं। अब देखिए बैरिकेडिंग, देखिए सिर्फ मुश्किल से मुश्किल आप देखिए ना, 1 या 2 हाथ की ये दूरी है मुख्यमंत्री और असम की जनता के बीच में। लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, हाथ मिला रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री भी कभी किसी बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ मार दे रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, कोई उन्हें खींच ले रहा है। बताइए, किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा होता है क्या? हिमंता के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जनता के प्रिय हैं। और हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने, जानते हैं क्या कहा था? उन्होंने अवगत कराया था कि जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, और अगर 2011 का आंकड़ा उन्होंने दिया था कि किस तरीके से 34% टोटल आबादी की 34% मुस्लिम आबादी थी, उनमें से 31% बाहर वाले थे और सिर्फ 3% असम के मूल निवासी थे। यानी सीधे तौर पर असम के मुख्यमंत्री का घुसपैठियों के खिलाफ, मियां मुसलमानों के खिलाफ, यानी बांग्लादेश से आए मुसलमानों के खिलाफ जो पूरा अभियान चल रहा है, उसको तेजी से आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रही हैं। लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने जब ये कहा कि मैं भले ही कल को सीएम ना रहूं, इसी को लेकर लोग थोड़े से परेशान हो गए। आइए आपको बताती हूं कि उनका पूरा बयान क्या था। वो कहते हैं कि मैं कल मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, लेकिन मैं सभी स्थानीय संगठनों, लोगों से आग्रह करता हूं कि एक भी बांग्लादेशी मुस्लिम परिवार को अपने पड़ोस में बसने की अनुमति ना दें। ये एक से शुरू होता है और पूरे गांव को खत्म कर देता है। असम में अतिक्रमण और अवैध घुसपैठ एक गंभीर समस्या है। मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने गांव, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए सतर्क रहें। अगर हम आज नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। अब हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान सामने आया तो लोगों ने इसको सीरियसली लेना शुरू करा। उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है कि मैं कल को सीएम ना रहूं, लेकिन हम सबको जागना होगा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बहरहाल असम के मुख्यमंत्री ने इस दौरान क्यों कहा कि अभियान चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो अतिक्रमणकारी हैं खुद यहां से अपनी अवैध की हुई जमीनों को छोड़कर भागेंगे, आइए उनका बयान आप सुन लीजिए और बाकी इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। का दौरा किया और क्या देखा आपने? और आपने ये देखा होगा, हजारों बीघा, हजारों एकड़, हजारों हेक्टेयर जमीन उसी परिवारों ने कब्जा करके रखे थे। मान लीजिए 1000 परिवार ने कम से कम 10,000 एकड़ कब्जा करके रखे थे। अभी धीरे धीरे सब हट रहा है। मेरा लगता है कि अगले 3 दिन में सब खाली हो जाएगा। कहाँ से आए ये लोग आपको? ये लोग बिहार से आए, कोई बोले मैं बंगाल से आए, कोई बोले धुबरी से आए, लेकिन कहाँ से आए वो तो पता चलेगा जब इंक्वायरी किया जाएगा। तो अगले क्या स्टेप रहेगा सर? एविक्शन होगा क्या? ये तो होने वाला ही है। एविक्शन जरूरत होगा जब लोग खुद बाहर नहीं जाएगा। मेरा लगता है अगली 2-3 दिन में सारे लोग खुद बाहर चला जाएगा। ये समग्र अंचलটোত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি খুব কম সংখ্যক পৰিয়ালে দখল কৰি বেসিক্যালি অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে বা বেদখলকাৰীসকলে নিজৰ স্থিতি
শক্তিশালী কৰিছিলে। ইয়াতে এটা বস্তু দেখা যায় যে কোনোবা মানুহৰ মাটি নাই কাৰণে ইয়াত অহা নাই, কাৰণ তেওঁলোকে সাধাৰণতে আমি ভূমিহীন মানুহক 3 বিঘা মাটি দিওঁ, 2 বিঘা মাটি দিওঁ, কিন্তু ইয়াত একোগৰাকী পৰিয়ালে 300 বিঘা, 400 বিঘা, 200 বিঘা এই ধৰণে ভূমি তেখেতসকলে অধিগ্ৰহণ বা তেওঁলোকৰ দখলত ৰাখিছিলে। স্বাভাৱিকভাৱে মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ পৰা মানুহখিনি আঁতৰি গৈছে, প্ৰায় 70% মানুহ, আৰু মানুহখিনিও মই ভাবোঁ যে অহা 2-3 দিনত আঁতৰি যাব। তাৰপিছত জিলা প্ৰশাসন আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক কাম কৰিব পাৰিব। নীতি নিয়মৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মূল্যৱান গছ যিখিনিয়ে আমাক বহুতখিনি অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী কৰিব পাৰিব, সেই ধৰণৰ কাম আমাৰ স্থানীয় ৰাইজসকলে ইয়াত কৰিব পাৰিব, বন বিভাগে কৰিব পাৰিব, আৰু এটা নিয়ম নীতি পৰিসীমাৰ মাজত থাকি কামবিলাক কৰিব পাৰিব। নেংমা বনাঞ্চলত উচ্ছেদৰ সকলে ইতিমধ্যে সমৰ্থন জনাইছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ইয়াত আমাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিত উচ্ছেদ অভিযান হোৱাৰ পিছত গোলাঘাটতো কিছু কাম কৰিবলগীয়া আছে, আৰু এই ধৰণে আমাৰ এখন দীঘলীয়া তালিকা আছে। কিন্তু প্ৰত্যেকটো কাম কৰাৰ আগতে আইন আদালত সকলোখিনি পৰীক্ষা কৰিব লাগে। গতিকে আমাৰ চেষ্টা থাকিব এটা এটাকৈ যাতে আমি কামবোৰ খুব সুচিন্তিতভাৱে আমি কৰি গৈ থাকিব পাৰোঁ। আৱেগিকভাৱে যদি ইয়াতো আহক তাতো আহক বুলি গৈ থাকোঁ, কোনোবা দিনা কোৰ্টে কৈ দিব যে আপোনালোকতো যাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি আইন আদালত, অধিবক্তা, আমাৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা, এই সকলোবিলাক লৈ পেলাই এটা এটাকৈ আমি স্পটত গৈ আছোঁ, আৰু য'ত আমি জানো যে আমাৰ স্থিতি আইনগত দিশৰ পৰা মজবুত, আমি তেনেকৈ এটা এটাকৈ কৰি গৈ আছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে গোটেই অসমতে ইয়াৰ পিছতো 2-3 জেগাত হ'ব, তাত কাম চলি আছে। গতিকে সেইধৰণে এটা এটাকৈ আমাৰ ফৰেষ্ট, VGR, PGR, সত্ৰৰ মাটি, নামঘৰৰ মাটি, এইখিনি আমি লাহে লাহে উদ্ধাৰ কৰি থাকোঁ। जगह का दौरा किया और क्या देखा आपने और आपने ये देखा होगा हजारों बीघा, हजारों एकड़, हजारों हेक्टर जमीन उसी परिवारों ने कब्जा करके रखे थे। मान लीजिए 1000 परिवार ने कम से कम 10,000 एकड़ कब्जा करके रखे थे। अभी धीरे धीरे सब हट रहे। मेरा लगता है कि अगले 3 दिन में सब खाली हो कहाँ से जाएगा। आए ये लोग आपको ये लोग बिहार से आए, कोई बोले मैं बंगाल से आए, कोई बोले धुबरी से आए, लेकिन कहाँ से आए वो तो पता चलेगा जब इंक्वायरी किया जाएगा। तो अगले क्या स्टेप रहेगा सर? एविक्शन होगा क्या? ये तो होने वाला ही है। एविक्शन जरूरत होगा जब लोग खुद बाहर नहीं जाएगा। मेरा लगता है अगली 2-3 दिन में सारे लोग खुद बाहर चला